जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है आपकी अक्टूबर की पेंशन को लेके। दोस्तों, आज स्पर्श के पेंशनर को मैसेज मिला है स्पर्श की तरफ से कि उनकी अक्टूबर की पेंशन 31 अक्टूबर को क्रेडिट होगी, जैसा कि स्पर्श मंथ के लास्ट डे में क्रेडिट करता है। और दोस्तों, पेंशनर कह रहे हैं कि जो हमें मैसेज मिला है कि इतनी पेंशन आएगी अक्टूबर की, वो जो पेंशन का मैसेज है उससे साफ पता लग रहा है कि बिल्कुल वही पेंशन आ रही है जो पिछले महीने आई थी। इसका मतलब है कि जो आपको अक्टूबर की पेंशन मिल रही है वो 42% डीआर के साथ मिल रही है, 42% डीआर के साथ। अब इसका मतलब है कि जो आपको एरियर है वो 4 महीने का मिलेगा, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और दोस्तों, मे बी ये दिवाली से पहले रिलीज कर सकते हैं, दिवाली से पहले। बाकी जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आएगी, जो बैंक से ले रहे हैं अपनी पेंशन। और दोस्तों, उनका एरियर भी डीआर का दिवाली से पहले रिलीज हो सकता है। तो अक्टूबर की पेंशन आपको पता लग गई कि 42% डीआर के साथ आ रही है। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने भी अभी डीआर पे लेटर नहीं निकाला है, डीएनएस रिलीफ पे। डीए के तो निकल गया, लेकिन डीआर पे अभी तक लेटर नहीं आया। तो दोस्तों, हम भी जो अपने पेंशनर को पेंशन देंगे वो देंगे 42% के हिसाब से, और 46% के हिसाब से देंगे अगले महीने नवंबर में। तो दोस्तों, ऐसे ही स्पर्श आपको 46% के हिसाब से देगा पेंशन अगले महीने नवंबर में, और एरियर प्रोवाइड कर देगा 4 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो दोस्तों, हम भी जो एरियर देंगे 4% के हिसाब से वो अगले महीने देंगे नवंबर में, क्योंकि दोस्तों हमें भी अभी तक डीआर का लेटर नहीं मिला है, ना ही अभी सेक्रेटरी ऑफिस से लेटर कोई जारी हुआ है डीआर पे, जो पेंशनर के लिए लागू होता है। इसलिए हम भी अगले महीने तक देंगे एरियर। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक अलर्ट आ रहा है, द माइग्रेटेड डाटा फॉर योर क्लेम इज प्रेजेंटली अवेलेबल इन रीड ऑनली मोड। यानी जो भी आपका माइग्रेशन हुआ स्पर्श पे, उसका जो भी डाटा है, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो अभी रीड ऑनली मोड में है, यानी सिर्फ आप उसे अभी पढ़ सकते हैं। प्लीज रिव्यू द सेम एंड प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट। और दोस्तों, इसको देखते हुए आप अपना डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट सबमिट करें, तभी दोस्तों आप अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर पाएंगे। फिर क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनी इशू डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व इन द डेटा डिस्प्ले प्लीज गो टू मैनेज प्रोफाइल आफ्टर सबमिटिंग द डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट। जब भी आप अपना डिक्लेरेशन या फिर एक्नॉलेजमेंट सबमिट करें, तो उससे पहले मैनेज प्रोफाइल में सब कुछ चेक कर लीजिए, तभी आप डिक्लेरेशन सबमिट करें। ऐसा ना हो कि कुछ चीज छूट गई हो। तो दोस्तों, एक बार मैनेज प्रोफाइल में जाके अपनी पूरी चीज देख लीजिए, प्रोफाइल, फैमिली डिटेल, रैंक, सब कुछ देख लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई कॉलम ब्लैंक छूट गया हो, खाली रह गया हो। उसके बाद ही अपना डिक्लेरेशन सबमिट करें। अगर नहीं हो रहा दोस्तों, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पेंशनर खुश, पीसीडीए ने सर्कुलर 568 का दिया जवाब बैंक को, आदेश और मिलेगा एरियर। दोस्तों, ये एक खुशखबरी हो सकती है। जो 568 का एरियर लेने के लिए पेंशनर कोशिश कर रहे हैं, फैमिली पेंशनर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब स्पर्श या फिर पीसीडीए डायरेक्ट बैंक पर दबाव बना रहा है। वो बैंक से मांग रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, तभी स्पर्श प्रोवाइड करेगा आपको एरियर। अगर नहीं मिला तो, क्योंकि दोस्तों अब स्पर्श या फिर पीसीडीए डायरेक्ट बैंक को चिट्ठियां लिख रहा है हर एक पेंशनर के लिए कि इनके लिए आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करें, तभी दोस्तों स्पर्श एरियर देगा। तो दोस्तों, इसमें जो स्पर्श है वो खुद अपने पर बात नहीं ले रहा, वो सीधा बैंक पे डाल रहा है, क्योंकि पहले बैंक ने ही प्रोवाइड नहीं करा था एरियर। तो इसके लिए आपको कहां कांटेक्ट करना पड़ेगा, बैंक या फिर सीपीपीसी से, जो आपको प्रोवाइड करेगा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, या फिर डायरेक्ट बैंक वो चिट्ठी पहुंचा दे स्पर्श को। इस बेस पर आपको एरियर मिल सकता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, यहां पे पेंशनर हैं जो कहते हैं कि मैं बैंक गया लेकिन मुझे वहां से भगा दिया गया। बैंक वाले ने बोला कि यहां पर आपका कोई लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगर आप स्पर्श में माइग्रेट हैं तो ऐसे बहुत से ऑर्डर है जिससे यह पता लगता है कि आप बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन पेंशनर जब बैंक जाते हैं तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर आपका कोई लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा, हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो दोस्तों, आप चिंता मत करिए। अगर बैंक आपको मना कर रहा है,
अगर आप सर्कुलर भी दिखा देते हैं तब भी आपको बैंक मना करता है। तो दोस्तों इसके लिए आप रीजनल ऑफिस जा सकते हैं, जो उस ब्रांच का हेड हो। वहां पर बोल सकते हैं कि ये हमारे पास सर्कुलर है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली ब्रांच पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं ले रही। तो इसके बेस पर अगर कुछ कार्रवाई हो तो हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर तब भी नहीं मानते तो फिर आप डिजिटली अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, या फिर स्पर्श पे लॉगिन करके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट निकाल के दोबारा अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप इसी चक्कर में फंसे रहें कि आप कभी बैंक जाएं, फिर रीजनल ऑफिस जाएं, फिर आप दोबारा कंप्लेंट डालें, इस चक्कर में कहीं आपका लेट ना हो जाए। तो अगर डायरेक्ट बैंक मना कर रहा है या फिर परेशान कर रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो आप फिर डीएलसी या फिर एमएलसी सबमिट कर सकते हैं स्पर्श पर ही। बाकी जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, उनको पूरी छूट है कि वो बैंक में जाकर सबमिट कर सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जैसा आपको पता ही है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।